हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगली जो आपको वीडियो है वो है आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। देखो हमने जब कॉस्ट की बात की थी तो हमने कॉस्ट के एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स पढ़े थे। एक पढ़ा था मटेरियल, दूसरा पढ़ा था लेबर और तीसरा पढ़ा था एक्सपेंसेस। तो जो हमने मटेरियल की बात की एक वीडियो में, एक में हमने लेबर की बात की। मटेरियल और लेबर को भी हमने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट से। इसी तरीके से तीसरा है एक्सपेंसेस, जिसको हम ओवरहेड भी बोलते हैं और ज़्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस को ओवरहेड के नाम से ही जाना जाएगा। तो ओवरहेड क्या होते हैं? वो कहता है द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स टू बी अंडरटेकन एंड द नोशनल कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ ओन असेट्स। वो कहता है रॉ मटेरियल लेबर से अलग जो आपको किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को हम जैसे एक्सपेंसेस के अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए इसने यहाँ पर इसके मीनिंग में बहुत ब्रीफली क्लियर किया है। अब पहले मैं आपको एक्सपेंसेस की बात बताती हूँ कि एक्सपेंसेस क्या हैं। देखो, जैसे मान लो आप सरसों से और तेल निकाल रहे हैं, ठीक है। सरसों उसमें हो गई मटेरियल, जो व्यक्ति उसको कन्वर्ट करेगा, उस प्रोसेस में काम करेगा, वो हो गई आपकी लेबर कॉस्ट। अब बात आती है ओवर। अब जो इक्विपमेंट, जो मशीनरी आपको उसको कन्वर्ट करने में चाहिए है, ठीक है। वैसे तो इसको अपनी भाषा में तो ये कहा जाता है, क्रैशर्स कहते हैं, जो मतलब सरसों के तेल को ऑयल में कन्वर्ट करता है, उस मशीनरी, उस इक्विपमेंट को क्रैशर के नाम से जाना जाता है। तो कहता है जो क्रैशर है वो क्या चीज़ है? वो हमारा एक्सपेंसेस है जिस पर हमें खर्चा करना पड़ेगा, और उस एक्सपेंसेस को किए बिना आपका प्रोडक्शन तैयार नहीं हो सकता, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से जो हमने चीज़ बनानी है, उस चीज़ को बनाने में जो हमारे बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्टली ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब मान लो उस क्रशर को हमने ले लिया तो वो तो हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी 2 तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। तो कहता है जो उसके अंदर फिर ऑयलिंग लगी, टाइम पर उसकी सर्विस करानी पड़ी, लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी? इनडायरेक्ट में आ जाएंगी। अब इसने ना इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी किया है कि जो दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्रोसेस एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर शामिल किए जाते हैं। और इसने एक बहुत अच्छी से एक लिस्ट बना के 6-7 पॉइंट की क्लियर भी किया हुआ है। ध्यान से देखो इसको, क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ रेलवे फ्राइट कैरेज इंक्लूडिंग मटेरियल परचेज ओनली। मान लो आपने मटेरियल को खरीदने में रेल वाले को गाड़ी का भाड़ा दिया है, रिक्शा वाले को दिया है, तो वो भी आपका खर्चा है। हायरिंग चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट, आपने मान लो कोई प्लांट है, आप खरीद नहीं सकते, लेकिन आपने उसने किराए पर ले लिया, उसका जो किराया पे किया है वो भी आपका क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मशीन यूज फॉर पर्टिकुलर जॉब, मान लो आपको कोई काम नहीं आता, किसी मशीनरी को चलाना नहीं आता, आपने बाहर से क्या किया है? ऑपरेशन ऑफ द मशीन यूज पर्टिकुलर जॉब पे काम किया है आपने, तो उसके भी कॉस्ट को आपने यहाँ पर शामिल करना है। कोई रॉयल्टी पे कर रहे हैं आप, या कोई स्पेशल पैटर्न या कोई डिज़ाइन जो है वो आपने हायर किया है, या किसी सर्वे वाले को आपने दी है, आर्किटेक्टर को दी है, या कॉस्ट में शामिल की जाती हैं। अब बात आती है इसी की इनडायरेक्ट कॉस्ट की, कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है। तो कहता है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो जो होती है, वो उसका मतलब है वो इनडायरेक्टली आपकी कॉस्ट के अंदर शामिल की जाती है, चाहे वो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड है, चाहे कैसे भी है। जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री का रेंट वगैरह अगर आप देते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में आपने पेंट करवाया है, फैक्ट्री में आपने सैनिटाइज करवाया है। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपने फैक्ट्री में या ऑफिस में आपने पंखा लगवाया है, या ऑफिस में एक आपने पर्सन को अपॉइंट किया है जो पानी पिलाएगा या साफ़ सफाई करेगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। ये सारे के सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट टाइप के खर्चे हैं, जो कि आपकी डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जो कि आपकी टोटल कॉस्ट को निकालते वक्त शामिल नहीं किए जाते, ठीक है। अब बात आती है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी कॉस्ट को इसमें शामिल करते हैं, कौन सी कॉस्ट को इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है वो आपका है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो कहते हैं सबसे पहला डिफरेंस है रिलेशन विद द प्रोडक्शन। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, और जो आपके इनडायरेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसी तरीके से वो कहता है रिलेशन विद द प्राइम कॉस्ट। जो प्राइम कॉस्ट होती है उसमें सिर्फ डायरेक्ट टाइप के एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है। इनडायरेक्ट टाइप एक्सपेंसेस को उसमें शामिल नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बाद में ऐड की जाती है, प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड की जाती है, उसको पहले नहीं किया जाता। और तीसरा आता है प्रोडक्शन डिसीजन जैसे मान लो आपको सेल्स वगैरह का डिसीजन लेना है तो उसमें सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ही रहकर आप सेल का डिसीजन लेते हैं, ना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद सेल का डिसीजन लें। कवरिंग स्कोप वो कहता है डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल करती है। इनडायरेक्ट में क्या आते हैं, सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, उन सभी कॉस्ट को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये थे भाई आपका टॉपिक, एक्सपेंसेस क्या हैं और उससे अलग आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।